नमस्कार। आप देख रहे हैं द BNY न्यूज। मैं विवेका। देश विदेश की कुछ खबरों से आपको मैं फटाफट अवगत कर दूं। दुनिया भर में जो कोरोना रूपी महामारी फैली हुई है उसमें अब तक पूरे विश्व में 1,65,000 लोगों की मृत्यु अब तक हो चुकी है। इस महामारी में सबसे पहले कोरोना का शुरुआत चाइना से शुरू होता है और वो पूरे विश्व में फैल जाती है। चाइना में अत्यधिक मृत्यु होने के बाद चाइना ने कहा जाता है कि अब कंट्रोल कर लिया है। वहीं अमेरिका में अब तक 40,000 मौत हो चुकी है। भारत में 543 मौत, स्पेन में 20,453 मौत, न्यूयॉर्क में 18,000 मौत, इटली में 23,660 मौत और फ्रांस में 19,718 मौत अब तक हो चुकी है। यह जो मौत की श्रृंखला है उसमें हमारे भारत सबसे नीचे स्तर में, सबसे कम स्तर में देखा जा रहा है कि 500-550 के करीब है। यह भारत में लॉकडाउन लागू होना और लॉकडाउन का पालन करना, सोशल डिस्टेंस का पालन करना, इसके कारण कोरोना रूपी महामारी से हमारे देश के लोग एक होकर लड़ रहे हैं और जिसके कारण भारत कोरोना पर विजय होने के लिए अग्रसर है। जिसका उदाहरण आपको मैं देता हूं। गोवा कोरोना मुक्त हो चुका है, मणिपुर कोरोना मुक्त हो चुका है। अन्य राज्यों में भी महाराष्ट्र में सबसे अधिक कोरोना का प्रभाव है और दिल्ली में भी प्रभाव अधिक है। कई जिला को और शहरों को सील करके स्वास्थ्य कार्यकर्ता काम में लगे हुए हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी बात निकलकर आती है कि कोरोना रूपी महामारी से हम लड़ रहे हैं और इस बीच कुछ लोगों को कठिनाइयां भी हो रही है और उस कठिनाइयों के कारण सरकार की भी किरकिरी हो रही है। कुछ लोग लॉकडाउन को भी तोड़ रहे हैं जो नहीं तोड़नी चाहिए। मैं आपको आगे बताऊं कि दुखद घटना है कि महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधु सहित ड्राइवर को पीट कर मार दी जाती है। पुलिस देखती रह जाती है लेकिन उन साधुओं को पीट कर मार दी जाती है बड़े ही बेरहमी से और बड़े बड़े पत्थर फेंक कर गाड़ियों को के शीशा को चकनाचूर कर दिया जाता है। ये 2 साधु महाराष्ट्र से सूरत सड़क मार्ग से जा रहे थे और वो पालघर में उन्हें घेर लिया गया और पीट कर मार दी गई, जिसे मॉब लिंचिंग कह सकते हैं आप, या यह कह सकते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि साजिशपूर्ण तरीके से मार दी गई। अब तक पुलिस 101 व्यक्ति को गिरफ्तार कर चुकी है और 9 नाबालिग हैं जिसे बालिका गृह में जुमनाइल में रख दी गई है। लेकिन इस घटना के बाद पूरे देश के अंदर में लोगों की हृदय फट सी गई और महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि किसी भी सूरत में किसी को नहीं बख्शा जाएगा। गृह मंत्रालय ने उद्धव ठाकरे से जवाब तलब किया और स्वयं अमित शाह भी इस पर निगाह डाले हुए हैं। साधु मंडली अखाड़ा वाले यह कहते हैं कि इस घटना में अगर सही उचित कार्रवाई नहीं होती है तो हम सब चुप नहीं बैठेंगे। उद्धव ठाकरे का कहना है कि हिंदू मुसलमान का रंग नहीं दिया जाए। यह गलतफहमी अफवाह के कारण चोर बोल के ऐसी घटना घट गई। लेकिन एक साधु, जो 2 साधु, एक ड्राइवर जो बड़ी गाड़ी से जा रहे हैं, उसे घेर कर मार देना अजीबोगरीब स्थिति लगती है। तो यह दुखद घटना हमारे देश में कुछ लोगों के द्वारा घटित की गई। बेंगलुरु में डॉक्टर टीम जाती है कोरोना पीड़ित के जांच में, तो उन पर पत्थरबाजी की जाती है, उन्हें पीटने का प्रयास किया जाता है। भारत में कई ऐसे डॉक्टर और कई ऐसे पुलिस वाले हैं जिनकी मृत्यु
कोरोना के कारण हो गई। हमारे और आपके सेवा में लगी हुई थी। एक बड़ी और घटना निकलकर सामने आई, दुखद बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता का देहांत दिल्ली एम्स में हो जाता है और योगी आदित्यनाथ दुख व्यक्त करते हुए लॉकडाउन के कारण दाह संस्कार में नहीं जा पा रहे और वो कहते हैं कि लॉकडाउन का उल्लंघन मैं नहीं कर सकता। वो जाने से इनकार कर गए और उन्होंने कहा कि कम मात्रा में लोग जाकर दाह संस्कार करें। यह बड़ी बात है। यह बड़ी बात निकलकर सामने आई कि पूरे देश के अंदर में कोरोना रूपी महामारी से लोग लड़ रहे हैं और उसमें उनके पिता की देहांत हो जाती है और वो नहीं जाते हैं। और एक खबर मैं आपको बता दूं कि बिहार के भाजपा एमएलए अनिल कुमार कोटा जाते हैं, अपने बेटी को गाड़ी से लेकर आते हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर दर्ज की जाएगी, आदेश निकल चुका है। लॉकडाउन का उल्लंघन किसी भी व्यक्ति के द्वारा करने पर उचित कार्रवाई की जाएगी, उन्हें किसी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। सरकार कृत संकल्पित है इस मामले को लेकर। बड़ी बड़ी घटनाएं घटती है, लेकिन दुखद घटना घट जाने से ऐसा लगता है कि लॉकडाउन में कुछ लोग घटना को अंजाम देने के लिए बैठे हुए हैं और सरकार के किए कार्यों की निंदा करते हैं और सरकार के काम को सहयोग नहीं करते। तबलीगी जमात के 2 व्यक्ति अरेस्ट होते हैं। आपको उत्तर प्रदेश में 2 तबलीगी जमात के लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। जबलपुर में 2 मरीज निकलकर भाग जाते हैं अस्पताल से। महाराष्ट्र के पालघर में घटना तो होती है जो हमने बताया और एफआईआर भी दर्ज हुई है। कई कोरोना पीड़ित अब तक भारत में ठीक हुए हैं, यह भी उदाहरण भारत के डॉक्टरों ने दिया है। और सोशल डिस्टेंस बनाकर रखना है। आज लोकसभा राज्यसभा के सारे कार्यालय खुल गए, सचिवालय खुल गए, सारे ऑफिस को खोल दी गई है, सारे कार्यालय के पदाधिकारी और कर्मचारी आवेंगे, काम को चलाने का प्रयास किया जा रहा है। किसानों को भी राहत दी गई है। एनएच पर चलने वाले गाड़ियों के पार्ट्स के दुकान को खुलने की बात कही गई है, ढाबा खुलने की बात कही गई है, पंचर की दुकान खुलने की बात कही गई है। किसानों को भी राहत दी गई है, खाद बीज की, कीटनाशक की दवा की दुकान भी खुलेगी, ऐसी सरकार ने घोषणा करा है। लेकिन सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की बात भी कही गई है। सोशल डिस्टेंस ही इस बीमारी को रोक सकता है। भारत के कोने कोने में लोग लॉकडाउन भी तोड़ने का प्रयास करते हैं, जिस पर सख्ती से पुलिस कार्रवाई करती है और सख्ती से पेश आती है। देश से और विदेश से ऐसी ऐसी बड़ी खबर निकलकर आती है कि जो हम अब आप सुनते हैं तो दिल रोने सा लगने लगता है। लेकिन हमारे भारत में उचित समय में लॉकडाउन का घोषणा करना हमें 1000 से नीचे 500 से थोड़ा ज्यादा मृत्यु के बीच में सिमट कर रख दिया। इसलिए अब तक हमारे देश में 17,000 से ऊपर मरीज हो चुके हैं। घरों में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें। जरूरी है तो निकलें, वरना घर में रहें, मास्क लगाकर अवश्य रहें। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।